अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। स्वैग ग्रुप में तैयब एजाज़ हूँ। वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में बताया था कि जो है मार्केट में इस वक्त, अगर मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करता हूँ, मार्केट डाउन है, इन्वेस्टमेंट्स करें। मार्केट डाउन है। मैंने बहुत दफ़ा कहा, मैंने पिछले 7-8 महीनों में तो बेताशा कंपेन्स चलाई हैं, बेताशा और बेताशा लोगों ने बात सुनी भी है। मैं यही कहता रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये था कि ओन गेम जो मार्केट में आई थी वो रिवर्स हो गई। लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर ली, पैसे नहीं भर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, मार्केट डाउन हुई, उनके पास ऑप्शन नहीं बची, उन्होंने बेचना शुरू कर दी और एंड यूज़र्स ने फ़ायदा उठाया। एंड यूज़र का कैपिटल स्मार्ट सिटी में एक एक्चुअल फाइनली अपना डिसीजन तब बना था इन्वेस्टमेंट करने का, मोस्टली जब 2022 के स्टार्ट में एक तो मोटरवे अनाउंस हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब मार्केट में ओन गेम आई, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने एंड यूज़र से एक्चुअली तब इन्वेस्टमेंट करना पसंद की कि जब मोटरवे से इंटरचेंज अनाउंस हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ओन गेम मार्केट में आ गई, क्योंकि एंड यूज़र का एतमाद बहाल होगा कि यार प्रोजेक्ट अच्छा है, अब तो मार्केट में लाखों रुपए ओन भी आ गए हैं, अब इसका जो है इंटरचेंज भी अनाउंस हो गया, अब इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट था। लेकिन जब एंड यूज़र मार्केट में आया, उसने देखा कि ओन तो मैसिव चले गए हैं, 5-5 मरले के प्लॉट पे 9-9 10-10 लाख रुपये ओन चला गया। उसने कहा यार अब तो मैं नहीं लेता। कुछ एंड यूज़र्स ने ख़रीद लिया, कुछ ने कहा हम वेट करेंगे। वो वेट करना रिस्की एलिमेंट था उनके पर्सपेक्टिव में, लेकिन हमने बड़े व्लॉग्स किए और बताते रहे कि जी ये रेट नीचे आ जाएगा। हुआ कुछ यूँ कि वो जो 9-10 लाख रुपए का आर्टिफिशियल बबल बना हुआ था, वो एक गुब्बारे से हवा निकल गई आर्टिफिशियली। जो है एक इससे कहते हैं आर्टिफिशियल इकनॉमिक बबल कहते हैं, आर्टिफिशियल बबल का नाम भी दिया जाता है। वो आर्टिफिशियली होता है, वो ख़त्म हो जाता है और रिवर्स आना शुरू हो गया। लोगों ने अब इस दौरान हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपर्टी से पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते थे फ़ाइलों से, उन्होंने देखा जी फ़ाइलें 10-10 लाख ओन पे चली गई हैं, लोग ख़रीदो, ये 10 लाख की आज खरीदो, 2 दिन बाद हम 12 लाख की बेचेंगे। उन्होंने क्या किया, जिस दिन 10 लाख की खरीदी, 2 दिन बाद रेट पता किया तो 9,90,000 था। उन्होंने कहा हो 10,000 का लॉस है, सब्र करते हैं। फिर रेट 9.5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 8.5 हुआ। सब्र करते 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 1 साल गुजर गया, रेट पीछे चले गए, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब जिन शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स ने खाली पैसा इसलिए डाला था कि भाई हम जो है इससे पैसा कमाएंगे, उल्टा उनको नुकसान हो गया। प्लस साथ ही स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने क्या किया कि कैंसिलेशन शुरू कर दी। लोग और डरने लग गए कि जी ये तो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हम किस्तें भरनी नहीं थी, हमने तो खाली ओन दिया था ओन लेने के लिए, हमारा तो नुकसान हो गया। ऊपर से कैंसिलेशन शुरू हो गई, उन्होंने कहा जो पैसे भरे हैं वो भी जाएंगे, ऐसा करो बेचना शुरू करो। मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई ज़्यादा हो गई, लोग फाइलें बहुत सारी बिकने आ गई, डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई तो वो एंड यूज़र जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है, जो कि जनरली अपनी बाइंग करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, बाइंग करना शुरू कर दी और बहुत कम कम पैसों पे 10-10 लाख ओन वाली फ़ाइल 3-3.5 लाख ओन पे, 4 लाख ओन पे, 5 लाख ओन पे ख़रीद ली। आधे आधे ओन पे लोगों ने फ़ाइलें ख़रीदी और अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली। अब इस वक्त मार्केट की कंडीशन पता क्या है कि इस वक्त तमाम तरह ऐसी फ़ाइल जो कि कम रेट पे बिकने की थी, सब क्लोज हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, फ़ाइलें हैं ही नहीं मार्केट में। अब जो मार्केट डायमेंशन की फ़ाइल है जिन पे ट्रेड होती है, वो फाइलें हैं। साइड मार्केट या ऑफ मार्केट फ़ाइल जो हैं डिफरेंट ब्लॉक्स की, वो चल रही होंगी, मैं उनकी बात नहीं करता। अभी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेड करने वाली फ़ाइल्स हैं ना, जिनमें ट्रेड होती थी, इस वक्त हालात ये हैं कि जो सेलर है उसको इतना नुकसान हो रहा है कि वो बेच नहीं रहा, वो बेचना ही नहीं चाह रहा। वो कहता है मैंने बेचनी ही नहीं, या तो वो क्लोज़ करवा चुका अपने नाम पे, उसे क्या मैंने अपनी किस्तें जमा करानी है, मैंने बेचनी ही नहीं है। और जो बायर है उसको जहन में एक बन गया कि जी मार्केट डाउन है, अब वो एक्चुअल अमाउंट पे नहीं करना चाहता, उसने जहन में रख लिया कि मैंने फ़ाइल जो है ना कम पैसों पे ख़रीदनी है। अब हो क्या रहा है, एक फ़ाइल है फॉर एग्जांपल जिसका ओन चला गया था मार्केट में 18 लाख रुपए तक का, ठीक हो गया, एक केस स्टडी बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। अब एक बंदे ने ली हुई थी वो फ़ाइल 18 लाख रुपए ऑन पे, मार्केट डाउन है, अब वो नीचे आ गया, उसने कहा चलो यार मैं 13-14 लाख रुपए की बेच दूंगा, बस ये मेरी आखिरी याद है, मैं 4-5 लाख रुपए नुकसान कर दूंगा। अब एक बायर है जिसने हम जैसे व्लॉगर्स की बातें सुन सुन के अपना माइंड बना लिया कि जी मार्केट डाउन है, इसका मतलब बिल्कुल फ्री हो गई है। तो उन्होंने बायर ने अंदर माइंड बना लिया कि जी फ्री होगी फ़ाइल। जब वो मार्केट में फ़ोने करते हैं तो उन्हें बताया जाता है भाईजान फ़ाइल फ्री नहीं हुई, ओन है इस पर, ओन अभी भी 13-14 लाख रुपया है। लेकिन बायर कहता है नहीं भाई मैं तो ओन तो नहीं देता, मैं तो ओन दूंगा 7 लाख रुपया। अब एक ऐसी फ़ाइल जो किसी एक मिस्टर ए ने ख़रीदी हुई 18 लाख रुपए की, वो बेचना चाह रहा है 13-14 लाख में, लेकिन मिस्टर बी जो बायर है वो कहता है नहीं भाई मैं तो उसको 7 लाख से ऊपर की नहीं ख़रीदता। तो बायर 7 लाख से ऊपर पैसे नहीं भर रहा, ख़रीदार और सेलर जो है वो 13-14 लाख से नीचे नहीं आ रहा, वो कहते हैं मेरा 6 लाख नुकसान हो गया, मैंने इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना।
अब क्या हो गया, अब डेड लॉक आ गया। अब मार्केट में ना फाइल बिकने के लिए कोई है ना ख़रीदार कोई। अब जो ख़रीदार इक्का दुक्का आ भी जाते हैं मार्केट में, या 2 4 5 10, अब ख़रीदार इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हर बंदा जो कम मार्केट का सोचता है तो ट्रेडिंग के लिए हर बंदा आता है, हर बंदे की कोशिश होती है फ्री चीज़ मिल जाए। बायर्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो वो डिमांड दे रहे हैं, जो वो ऑफ़र दे रहे हैं, उस ऑफ़र पे वो कुछ ख़रीद नहीं पा रहे, क्योंकि उस ऑफ़र पे जो है सेलर बेचना नहीं चाह रहा। सेलर को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका हुआ है, वो मज़ीद नुकसान करना नहीं चाह रहा। वो उसे बेहतर समझता है कि यार मैं अपने पैसे जमा करवा लूँ और मैं कंटिन्यू कर लूँ। कितने ऐसे केस स्टडीज़ मेरे पास हैं जो फाइलें बहुत डाउन है, उनसे वो कहते हैं जी बेच दें, वो कहते हैं मैंने नहीं बेचनी, बस मुझे क्या ज़रूरत है बेचने की, मैं किससे जमा कराऊंगा, और अब मैं तभी बेचूंगा जब प्रॉफिट आएगा। अब कुछ सेलर्स ने भी ठान लिया है, और जिन सेलर्स ने पैनिक करना था, जिन सेलर्स ने जो है फ़ौरन फाइलें बेचनी थी, वो बेच बात चुके हैं, वो चले गए, ख़त्म हो गई फाइल मार्केट में। अब मार्केट में मार्केट की ट्रेड फाइल्स नहीं मिलती है, बेशक आके मार्केट चेक कर लें, किसी के पास भी नहीं पड़ेगी। अब होना क्या है, अब बायर को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा होना है कि अब उसने एक दफ़ा फिर गलती कर दी है, बायर जितने भी हैं, कि उन्होंने फिर जिस पीक टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी नहीं की हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रेट फिर ऊपर जाना शुरू हो गया है, और अब उसकी कैपेसिटी से बाहर निकल गया। बायर को क्या करना है, या तो बाइंग करनी है या अपना डिसीजन तय कर देना है, क्योंकि इससे नीचे तो फाइल आने नहीं वाली, नंबर 1। तो बायर को किसी ना किसी तरह ऊपर जाना है। अभी सेलर को क्या करना है, सेलर के ऑलरेडी 13-14 लाख रुपए की अगर फाइल तक रेट आ गया है, उसको थोड़ा बहुत और मजीद कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इन दोनों ऐसे पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है जिसमें बायर भी मान जाए, अपनी रेंज बढ़ाए, और सेलर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करे। उस कॉम्प्रोमाइजिंग पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो एक अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट आता है कि जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, उस इक्वल पॉइंट पे एक रेट डिटरमिन होता है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम की स्टेज पे मार्केट अब आ चुकी हुई है। अभी भी आप लोग देर मत करें और स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि इक्विलिब्रियम से ज़्यादा अगला स्टेप यही होगा कि बायर ज़्यादा हो जाएंगे और सेलर कम हो जाएंगे, और रेट्स और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में द सलाह।